ये कहानी दो ऐसी लड़कियों के ऊपर आधारित है जो पैसों के लिए रात को होटल में जाती है तथा वहाँ लोगों के साथ अल्टीमेट होती हैं। एक्सप्लेनर मिसियास प्रेजेंट कर रहा है एक हॉलीवुड मूवी जिसका नाम झोला है। तो मूवी शुरू होती है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम जोला है। ये एक रेस्टोरेंट में काम करती है। ये एक ऑर्डर लेने जाती है जहाँ एक लड़की से कहती है कि मेरा तो तुम्हारे जैसा फिगर होना चाहिए। फिर स्टेफनी जोला से कहती है कि आज रात डांस करने चलें, तुम्हें वहाँ से अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। रात को ये दोनों फाड़ू डांस करती हैं जहाँ से इन्हें कुछ पैसे मिल जाते हैं। झोला अगले दिन घर आकर डांस की प्रैक्टिस करती है। फिर झोला को स्टेफनी का मैसेज आता है। स्टेफनी कहती है कि मेरे साथ फ्लोरिडा नाम की एक जगह चलो जहाँ डांस करके हम पैसे कमाएंगे। झोला हाँ कर देती है। अगले दिन झोला रेडी होकर निकल जाती है। फिर स्टेफनी की गाड़ी आती है जिसमें झोला देखती है कि एक काला भैंसा बैठा है और एक उसका दोस्त। गाड़ी चलती है। रास्ते में ये लोग कुछ गानों पर गाड़ी में ही बकलोल करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ये अपने रूम पर पहुंच जाते हैं। वो अंदर जाकर देखते हैं कि पूरा रूम बदबू मार रहा है। झोला कहती है कि ऐसा तो मैं मेरा बाथरूम भी ना रखूं। स्टेफनी कहती है कि हमें कौन सा यहाँ रुकना है, रात को हमें तो डांस करने के लिए चले जाएंगे। रात होती है और वो होटल में पहुंच जाते हैं जहां इनको डांस करना था। जहां पर और भी लड़कियां थी, उनमें एक 52 गज के पलाटों और 56 इंच के गुब्बारों वाली औरत भी थी जो सभी से प्रार्थना करवा रही थी। प्रार्थना ये थी कि हे भगवान, आज आप अपने सबसे बेस्ट लड़के भेजिए, ऐसे लड़के जो माला माल हों, ऐसे लड़के जो अमीर हों, जिनके पास पैसों की अलमारी भरी हो, पैसों के साथ साथ इनका नूनू भी बड़ा हो। भेजिए प्रभु भेजिए। मुझे नहीं लगता इसके 56 इंच के गुब्बारों का साइज देखकर कोई भी इसकी लेगा, क्योंकि ये बूढ़ी हो चुकी थी। फिर झोला और स्टेफनी नाचने के लिए तैयार हो जाती हैं और खूब नाचती हैं। स्टेफनी झोला से कहती है कि एक लड़का तुम्हारे कुएं की गहराई नापना चाहता है। झोला कहती है कि नहीं, मैं मेरे कुएं का पानी किसी को और को नहीं पीने दूंगी। गाड़ी में आने पर उन्हें पता चलता है कि काले भैंसे ने उन्हें ब्लैक पेज पर ऐड कर दिया है। बैक पेज का मतलब पैसे लेकर दूसरों की इच्छा पूरी करना है, आप समझ ही गए होंगे। झोला कहती है कि ये मुझे काम नहीं करना। भैंसा वो गाड़ी से उतर जाती है। वो उसे ब्लैकमेल करके वापस बिठा लेता है। उन दोनों को कमरे में ले जाया जाता है जहां वो मर्दों के साथ डील करने वाली थी। झोला मना कर देती है तो स्टेफनी कहती है कि सिर्फ तुम देखती रहना, जो करना है मैं कर लूँगी। उसके बाद वहाँ एक प्यासा आता है जिसे सफ़ेद पानी की लत लगी थी। वो स्टेफनी के साथ जुल्म झोला खेलता है और उसे $150 देकर चला जाता है। झोला कहती है कि सिर्फ $150, बस इतने ही, मैं तो चुतड़ों दिखाकर इतने ले लूँ। फिर झोला उसकी फ़ोटो खींचती है तथा फेसबुक पेज बनाकर डाल देती है और रेट $500 लिख देती है। फिर झोला का आइडिया कमाल कर जाता है और देखते ही देखते बंदों की लाइन लग जाती है। सुबह भैंसा आता है और कहता है कि इतने पैसे कहाँ से कमाए, वो भी सिर्फ एक रात में। स्टेफनी सारी बात बता देती है। भैंसा झोला पर खुश हो जाता है। अगले दिन झोला नीचे पुल के पास बैठी थी, तब वहाँ भैंसा आता है। झोला को ऊपर चलने को कहता है। झोला मना कर देती है। वो उसे धमकाता है और वहाँ से ले जाता है। फिर स्टेफनी का दोस्त स्टेफनी के सारे राज फेसबुक पर खोल देता है। फिर एंट्री होती है काले भैंसे और एक औरत की जो कि मोटी थी, इतनी मोटी कि वो चलती तो धरती हिलने लगती। वो स्टेफनी की दोस्त थी और उस दोस्त पर गन तान देती है। स्टेफनी के दोस्त की फट के 4 से 64 हो जाती है। कलवा कहता है कि मेरा नाम बता। वो कहता है कि तेरा नाम हूतिया है और वो उसे छोड़ देता है। फिर कलवा झोला के पास आता है और उसे एक गन देकर चला जाता है। फिर वो दोनों रेडी होती हैं और डील पर चली जाती हैं। वो अंदर जाकर देखती हैं कि 5 मर्द बैठे हैं जिन्हें सिर्फ एक ही लड़की की लेनी थी। आप सोचो, एक लड़की और 5 लड़के। स्टेफनी तैयार हो जाती है और अल्टीमेट करके वहाँ से चली आती है। अगली डील में वो एक होटल में जाते हैं जहाँ स्टेफनी को रूम में किडनैप कर लेते हैं। झोला वहाँ कलवे को बुलाती है। वो गन लेकर दाऊद बन के आता है। अगले बंदे 2 होते हैं जिनके पास 12 बोर वाली गन होती है। भैंसे की वहीं बैठ जाता है और फटके 4 से 64 हो जाती है। भैंसे का दिमाग वहाँ पर काम कर जाता है और वो पैसे और झोला को देने की बात करता है। वो गुंडा झोला के शरीर को हाथ से टच करके चेक करता है। इतने में भैंसा वो गन निकाल लेता है जो उसने झोला को दी थी और वहाँ से छूट जाते हैं। घर आकर वो भैंसा झोला को भी
घर जाने के लिए कह देता है और उसकी टिकट भी बुकिंग करवा देता है। अब ये आगे से गलत काम नहीं करेगा और ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना। थैंक यू।